हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए हॉर्नबिल बुक की पोयम अ फोटोग्राफ की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। बच्चों, इसमें पोएटिस शर्ली टॉल्सन अपनी माँ की एक पुरानी फोटोग्राफ देखती हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं। नॉस्टैल्जिक का क्या मतलब होता है? मीन्स आप जब एक पास्ट के टाइम को याद करते हो और उसे मिस करते हो, क्योंकि आज आपके पास वो वक्त नहीं रहा, वो टाइम पीरियड नहीं रहा, तो आप उसको मिस कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक। फाइन। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रही हैं और कार्डबोर्ड में उनकी माँ की ये तस्वीर है, ये फोटोग्राफ है, और जिसे वो देख रही हैं। फाइन। अब वो जब देख रही हैं, कार्डबोर्ड से क्या मतलब, एक फ्रेम में उनकी फोटोग्राफ है जिसे वो देख रही हैं और नॉस्टैल्जिक फील कर रही हैं। और फिर वो गेस कर रही हैं शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनकी माँ अपनी 2 कजिन्स के साथ, डॉली और बेटी के साथ, वो एक सी हॉलीडे पे गई होंगी। फाइन। और जहाँ पर वो लोग वाटर में वेट करते हुए, वॉक करते हुए, फिर वाटर में वो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह में खड़ी हुई। फाइन। जहाँ पर कि पानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, शैलो वाटर पे वो खड़ी थी। फाइन। और उसके बाद तीनों काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं उस फोटोग्राफ में, और तीनों ने हैंड होल्ड कर रखा है, और करीब 12 साल उनकी उस वक्त उम्र रही होगी। और तीनों के चेहरों को के आगे, क्योंकि सी बीच की ये फोटोग्राफ है, तो सी बीच में खड़े होने की वजह से, वहाँ पर काफ़ी हवा की वजह से उनके फोरहेड पर तीनों के बाल आ गए हैं उनके सर के। फाइन। और मीन्स उनका चेहरा उन हेयर के पीछे थोड़ा सा ढक सा गया, और जिस वक्त वो फोटोग्राफ उनके किसी अंकल ने ये फोटोग्राफ क्लिक की होगी। फाइन। तो यहाँ पर वो देख रही है कि उनकी मदर कितनी खुश नजर आ रही है, और ये उस वक्त की पोएम है, जब उस वक्त की फोटोग्राफ है जिस वक्त पोएटिस बॉर्न नहीं हुई थी, क्योंकि खुद उनकी मदर एक 12 साल की उम्र की करीब लड़की रही होंगी। फाइन। तो नैरेटर पोएटिस यहाँ पर सोच रही है कि देखो कितना, मीन्स यहाँ पर कंपेयर कर रही है नेचर की परमानेंस को, और दूसरी तरफ ह्यूमन लाइफ की के टेम्पररी नेचर को। अब मैं यहाँ पर लाइन पढ़ रही हूँ, वो लिखा है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस was their terribly transient feat. Terribly transient feat, this is very important line. फाइन। तो एक तरफ वो कह रही है कि एक तरफ नेचर है, फाइन, जो कि परमानेंट है, मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्डली, मीन्स बहुत ही कम चेंजेस नेचर में आए उस सी में जिसमें कि इन तीनों ही लोगों ने अपने पैर को इस पानी में डिप किया था। तो वो पैर, वो ट्रांजिएंट फीट को क्या बोला है? ट्रांजिएंट बोला है। ट्रांजिएंट मीन्स जो कि टेम्पररी है। वो फीट अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी माँ अब मर चुकी हैं। फाइन। तो एक तरफ वो कंपेयर कर रही हैं कि एक तरफ नेचर है जो कि परमानेंट होता है, फाइन, और दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस दुनिया में आते हैं और फिर इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। फाइन। तो टेरेबली ट्रांजिएंट फीट में, डियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट में बच्चों यहाँ पर क्या यूज हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? जब मीन्स अकरेंस ऑफ, रिपीटेडली अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर, पर्टिकुलर अल्फाबेट या साउंड। फाइन। तो टी इन 3 वर्ड्स में कंटिन्यूअसली अकर हुआ है, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन यूज हुआ है। फाइन। नाउ अब करीब वो कह रही है कि करीब 30 ईयर्स बाद, जब एक दिन उनकी माँ ने, पास याद कर रही हैं, फाइन, कि करीब 30 ईयर्स बैक जब उनकी माँ जिंदा थी, उनकी माँ ने इस फोटोग्राफ को एक दिन जब वो देख रही थी तो काफ़ी खुश हो रही थी, और वो बोली कि देखो जरा बेटी और डॉली, जो उनकी 2 कजिन्स थी, कैसी दिख रही हैं। फाइन। और हमें सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। हाउ दे ड्रेस, या दे से किसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स का, मीन्स हमारे पेरेंट्स ने हमको सी बीच के लिए किस तरीके की ड्रेस में तैयार करके हमें भेजा था। फाइन। तो याद रखिएगा, दे कौन है? दे उनके पेरेंट्स। फाइन। और फिर नरेटर सोच रही है, पोएटिस सोच रही है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास, मीन्स सी में जो हॉलीडे उन्होंने मनाया था वो मेरी माँ का पास था, जो अब उनके साथ नहीं रहा था 30 साल पहले, जब वो अपनी तस्वीर को देख रही थी। फाइन। खुश भी हो रही थी और काफी नॉस्टैल्जिक भी हो रही थी उनकी माँ उस दिन। फाइन। तो द सी हॉलीडे वॉज हर पास एंड हर लाफ एंड माइन इज अ लाफ्टर।
और उस तस्वीर को देख के जो वो खुश हो रही थी वो आज मेरा पास्ट है, क्योंकि आज अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है वो मर चुकी है। फाइन। तो इस तरीके से फिर वो कह रही है कि बोथ व्राई मीन्स बोथ फेल्ट डिसअपॉइंटेड। बोथ कौन है? पोएटेस शर्ली टॉल्सन और उनकी माँ। फाइन। बोथ व्राई मीन्स दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड, दे फेल्ट नॉस्टैल्जिक, दे फेल्ट सैड। फाइन। बोथ व्राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों ही ने जब अपने पास्ट को देखा, फाइन, तो क्या हुआ कि दोनों ही बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उनकी माँ भी डिसअपॉइंटेड हुई। क्यों हुई? क्योंकि सी हॉलिडे में जो उन्होंने टाइम गुजारा था वो बहुत इंजॉयबल टाइम था। बच्चों, जब हम किसी पुरानी फोटोग्राफ को देखते हैं या जब हम कोई फोटोग्राफ को क्लिक करते हैं तो फोटोग्राफ पे हम सिर्फ चेहरे क्लिक नहीं करते, हम बहुत सी यादें उसमें क्लिक करते हैं। फाइन। और जब कुछ साल बाद हम उसी फोटोग्राफ को देखते हैं, उस वक्त तो हम खाली एक इंजॉयमेंट के साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम कैद कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर चेहरे को हम कैद कर लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब हम देखते हैं उस पुरानी फोटोग्राफ को तो वीडियो रील की तरह पुरानी यादें एकदम हमारे सामने आ जाती हैं। एंड देन वी फील नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, कि देखो क्या वक्त था, हम कैसे गए थे, कैसे हमने ये फोटोग्राफ खिंचाई थी। तो वो फोटोग्राफ को देख के जब 30 साल बाद उन्होंने इस फोटोग्राफ को, उनकी माँ ने जब जिंदा थी इस फोटोग्राफ को देखा था, तो वो बड़ा नॉस्टैल्जिक उन्होंने फील किया था, बहुत सैड भी हुई थी, बड़ी डिसअपॉइंटेड भी हुई थी। तो उनके लिए वो सी हॉलिडे, फाइन, वो उनका पास था, और मेरे लिए उनकी खुशी, उनका हंसना, वो अब मेरा पास है, क्योंकि अब मेरी माँ जिंदा नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। फाइन। और दोनों ही ने डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। उनकी माँ, क्योंकि वो मिस करती थी जब वो जिंदा थी, उन्होंने एक दिन मिस किया था अपने उस सी हॉलिडे को, उस फोटोग्राफ को देखकर। फाइन। लेकिन वो व्राई हुई, वो डिसअपॉइंटेड हुई, सैड हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही लेबर के साथ, यानी बहुत ही एफर्ट्स के साथ उन्होंने अपने आप को ईजी, अपने आप को कूल करने की कोशिश करी। और इसी तरीके से मैंने भी, क्योंकि उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, शर्ली टॉल्सन की, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश के साथ अपने आप को समझाने की कोशिश करी कि अब उनकी माँ जिंदा नहीं है। फाइन। तो बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे लेबर्ड और ईज, दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं। फाइन। लेबर मीन्स जिसमें आपको बहुत कोशिश करनी पड़े, फाइन, बहुत एफर्ट्स आपको लगाने पड़े, और ईज मीन्स जो काम इजीली हो जाए। तो टू कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, तो ऐसे में क्या ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फाइन। अब यहाँ पर लास्ट थर्ड स्टेंजा में ये बोलती है कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तो यानी अब करीब 30 साल मरे हुए उनकी माँ को हो गए, जितना वो इस दुनिया में जी उतने साल उनको करीब हो गए, यानी करीब 30 ईयर्स उनकी माँ को इस दुनिया से जाए हुए हो गए हैं। फाइन। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और आज जब ये परिस्थिति है, ये सर्कमस्टेंस है, कौन सा सर्कमस्टेंस? जब उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। फाइन। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फाइन। क्योंकि अब माँ ही नहीं रही, तो मेरा सब कुछ, जिंदगी का जो जोश था, वो सारी चीजें अब मेरे साथ नहीं है, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। फाइन। इट्स साइलेंसेस। इट्स से क्या मतलब है? यहाँ पर यह आ सकता है कि इट्स से क्या मतलब है? इट्स मतलब उनकी डेथ। फाइन। उनकी डेथ ने यहां पर साइलेंस कर दिया है। इट्स साइलेंस, डेथ के साइलेंस ने मेरी जिंदगी में सब कुछ शांत कर दिया है, यानी कोई हलचल नहीं, कोई खुशी नहीं मेरी जिंदगी में, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फाइन। तो यहाँ पर अगेन एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, साइलेंसेस में एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, पर इट्स साइलेंस यानी डेथ को उन्होंने इट्स बोला है, और इट्स साइलेंस यानी डेथ का साइलेंस, डेथ को ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि डेथ एक पर्सन हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर यूज हुआ है इट्स साइलेंस में। फाइन। इट्स साइलेंसेस में पर्सोनिफिकेशन प्लस साइलेंसेस में एलिट्रेशन भी यूज हुआ है। फाइन। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये अपनी मीन्स शी इज फीलिंग द पैंग्स ऑफ, वो दुख फील कर रही है, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हर फ्रॉम हर मदर। फाइन। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन और द पैंग्स ऑफ लॉस। फाइन। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर। फाइन। तो इस पोएम को आप रिवाइज करेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन।